नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के इलाज में कौन-कौन सी दवाइयाँ देते हैं, उन सभी दवाइयों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। टाइफाइड फीवर जब भी होता है तो शरीर में कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और उसके इलाज में कौन से इंजेक्शन देते हैं और कौन-सी टैबलेट देते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। टाइफाइड फीवर को मियादी बुखार भी कहा जाता है और ये शरीर में क्यों होता है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है और लक्षण क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास और आप देख रहे हैं जैनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं टाइफाइड फीवर के इलाज में उपयोग होने वाली दवाइयों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं टाइफाइड जो है वो क्या है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है और ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये जो इन्फेक्शन है प्रदूषित पानी या जो प्रदूषित खाना है उसकी वजह से होता है। जब भी हम कोई ऐसा प्रदूषित पानी पी लेते हैं या ऐसा खाना खाते हैं जो संक्रमित है, उसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है। शरीर में इसकी वजह से कमजोरी, थकान और आलस्य होता है। साथ ही साथ इसको मियादी बुखार कहा जाता है। तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, बुखार आने लगता है और थकान भी होने लगती है। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। जब भी टाइफाइड होता है तो शरीर में कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे मेन प्रमुख लक्षण जो है वो है बुखार आना। जब भी टाइफाइड होता है तो शरीर में बुखार आने लगता है, शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और ये टेम्परेचर 102 से 104 डिग्री से ऊपर चला जाता है। बुखार बहुत तेज़ी से आने लगता है। इसके अलावा भूख की कमी होती है। जब भी ये इन्फेक्शन फैलता है तो भूख कम लगने लगती है। साथ ही साथ स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, सिर दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है और शरीर में कमज़ोरी आ जाती है और ठंड भी लगने लगती है। साथ ही साथ बड़ों में और बच्चों में क्या होता है, देखिए कब्ज़ होने लगती है और बच्चों में दस्त भी हो जाती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं टाइफाइड के कारण होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके कारण के बारे में, किस कारण से होता है ये। तो सबसे मेन जो कारण है इसका वो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होने लगता है और ये होता है संक्रमित भोजन या हम ऐसा पानी पी लेते हैं जो संक्रमित है, उसकी वजह से ये हो सकता है, फैल सकता है। साथ ही साथ किसी संक्रमित व्यक्ति के जूठे खाने की वजह से भी ये फैल सकता है, खाने-पीने से फैल सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को ये टाइफाइड हुआ है, उसके संपर्क में हम आते हैं तो उसकी वजह से भी ये फैल सकता है। तो ये कारण है टाइफाइड फीवर के फैलने के। अब बात कर लेते हैं इसके उपचार के बारे में, कौन-कौन सी दवाइयाँ देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजेक्टेबल मेडिसिन के बारे में, जो इंजेक्शन के थ्रू शरीर में दी जाती है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन। सेफ्ट्रैक्सोन एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि 2 ग्राम और 1 ग्राम में आता है। इसको कैसे लगाते हैं, सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन को डाइल्यूट किया जाता है नॉर्मल सेलाइन के साथ में। नॉर्मल सेलाइन 100 ml का आता है। नॉर्मल सेलाइन में इसको मिक्स करके फिर लगाया जाता है आईवी रूट से। इसको 2 टाइम लगाया जाता है, बिस इन डे यानी दिन में 2 बार 2 दिन तक लगाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और डॉक्टर जो है प्रॉपर डायग्नोज करने के बाद ही कितनी डोज़ इसकी लगानी है, कितने दिन तक लगानी, ये सारा पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, कितना सीवियर इन्फेक्शन उसको हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन के बारे में। तो ये अलग-अलग ब्रांड नेम से मिलता है। हो सकता है कि आपके एरिया में अलग ब्रांड नेम चलती हो, क्योंकि ब्रांड नेम डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। ये मोनोसिफ के नाम से भी मिलता है। इसको आईवी और आईएम रूट दोनों से लगा सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल सेलाइन के साथ में इसको मिक्स करके लगा रहे हैं तो ये आईवी रूट से लगाते हैं। इसके बाद इसमें जब सेफ्ट्रैक्सोन 2 ग्राम का इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसके बाद में सेफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। ये 2 ग्राम के इंजेक्शन लगाने के बाद में इसको लगाया जाता है। इसको भी नॉर्मल सेलाइन के साथ में डाइल्यूट करके लगाया जाता है और ये दिन में 2 बार लगाया जाता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 बार होती है, सुबह और शाम को। और ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि कितने दिन तक ये इंजेक्शन लगाना है, ये डॉक्टर डिसाइड करता है। ये मोनोसेफ इंजेक्शन 1 ग्राम और 2 ग्राम दोनों में आता है। इसको आईवीआईएम रूट से लगा सकते हैं। तीसरा जो इंजेक्शन आता है वो है एमिकासिन इंजेक्शन। एमिकासिन इंजेक्शन 500 mg में आता है। इसको दिन में 2 बार लगाया जाता है, सुबह शाम। एमिकासिन इंजेक्शन भी अलग-अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल सकता है। अब बात करते हैं ओरल मेडिसिन के बारे में। हमने पहले बात की थी इंजेक्टेबल, अब बात कर लेते हैं ओरल मेडिसिन के बारे में। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो टैबलेट कैप्सूल की फॉर्म में भी आती हैं, उनको ओरली भी दी जाती हैं।
इसमें सबसे पहले आती है एजिथ्रोमाइसिन, जो कि एंटीबायोटिक है। एजिथ्रोमाइसिन 250 mg और 500 mg दोनों में अवेलेबल होती है। 500 mg दिन में एक बार दी जाती है भूखे पेट। अगर एजिथ्रोमाइसिन अवेलेबल ना हो तो उसके बाद में सिफिक्साइम टैबलेट भी दे सकते हैं, जो कि दिन में 2 बार दी जाती है, सुबह शाम खाना खाने के बाद में। इसके बाद में कुछ दवाइयाँ और होती है। अगर एजिथ्रोमाइसिन की हम बात करें तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है और सिफिक्साइम भी अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है। इसके बाद अगर हम पैरासीटामोल की बात करें तो पैरासीटामोल 500 mg और 650 mg दोनों में अवेलेबल होती है। 2 स्ट्रेंथ इसकी अवेलेबल है और इसको एसओएस के रूप में दिया जाता है। मतलब अगर बुखार आ रहा है तो उस टाइम ये टैबलेट देंगे ताकि बुखार को कम किया जा सके। अगर बुखार नहीं आ रहा है तो ये टैबलेट नहीं दी जाती है, ज़रूरत हो तभी ये पैरासीटामोल टैबलेट देते हैं। और ये जो पैरासीटामोल टैबलेट है ये अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल सकती है। ज़्यादातर डोलो के नाम से मिलती थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांड है, जैसे कि पैरासिप के नाम से भी ये मिलती है। इसके बाद में अगर पेट में एसिडिटी हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है तो उस दौरान कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन भी दे सकते हैं, जिसमें राबिप्राज़ोल और डोमपेरोडोन का कॉम्बिनेशन आता है, या फिर इसके अलावा रेनिटिडिन भी दे सकते हैं। दूसरी जो एंटासिड मेडिसिन होती है वो कॉम्बिनेशन में भी आती है। तो ये जो मेडिसिन क्या करेगी, पेट में एसिडिटी को रोकेगी, अल्सर को रोकेगी, उसके अल्सर को प्रोटेक्शन का काम करेगी, यानी अल्सर को रोकेगी, और साथ में उल्टी वॉमिटिंग हो रही है उसको भी ये रोकेगी। इसके बाद आती है मल्टीविटामिन टैबलेट। अगर शरीर में कमजोरी, वीकनेस, थकान हो रही है तो उस दौरान मल्टीविटामिन टैबलेट भी देते हैं, और मल्टीविटामिन कैप्सूल टैबलेट दोनों की फॉर्म में आता है। अलग अलग ब्रांड नेम से भी मार्केट में ये मिलता है। तो इस प्रकार से टाइफॉइड फीवर के ट्रीटमेंट में दवाइयाँ दी जाती हैं। उन सभी दवाइयों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताए हैं। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। सो आप सभी को पता चल गया होगा टाइफाइड फीवर के इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसी ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।